एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून के महीने के पहले हाफ की रीडिंग, जो कि होगा 1 जून से लेके 15 जून तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ पाइसेस के लिए। सो देखते हैं पाइसेस के लिए पहला हाफ जून के महीने का कैसा रहेगा। कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें आपकी सिचुएशन में आपकी लाइफ से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। और पर्सनल रीडिंग्स आप अगर बुक कराना चाहते हो तो सिर्फ पेपॉल पेमेंट के थ्रू अगर आप पेमेंट कर सकते हो, सो सिर्फ तब इन दैट केस आप मुझे रीच आउट करो, क्योंकि फ़िलहाल मैं किसी और मोड ऑफ पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही। और कोई भी सर्विस जो मैं ऑफ़र कर रही हूँ वो फ्री नहीं है। तो अगर आप रेडी हो पे करने के लिए, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि मेरा टाइम भी बचे और आपका भी। और पेपॉल पेमेंट्स ही एक ऑप्शन है जो कि मैं फ़िलहाल दे रही हूँ पर्सनल रीडिंग्स के लिए। सो मुझे ईमेल करके ये मत बोलो कि आप पेटीएम से कर दोगे या किसी और मोड ऑफ पेमेंट से कर दोगे, मैं नहीं ले रही पेमेंट्स उस तरह से। सो सिर्फ और सिर्फ अगर आप पेपॉल पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। तो देखते हैं पाइसेस का फर्स्ट हाफ ऑफ जून कैसा रहेगा। इसमें हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, जिसमें रोमांस एंड ओरेकल कार्ड होगा और एक कलर कार्ड होगा टू सी कि कौन सा कलर आपके लिए लकी होगा इस फर्स्ट हाफ ऑफ जून के लिए। सो देखते हैं व्हाट इज कमिंग अप फॉर माय फिशीज। लेट्स बिगिन। 5 of cups paired up with 4 of swords, Knight of Swords paired up with the Strength. Underneath the deck you do have Page of Wands. I feel like कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग इस महीने के एंड पे या फिर नेक्स्ट महीने के शुरू में आप अपनी लव लाइफ को लेके काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहोगे। आपको लगेगा कि जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बेहतर हो जाए, वो नहीं होंगी। लेकिन अगर आप रियलाइज़ करो तो कहीं ना कहीं आप एक मिस्टेक कर रहे हो, जो कि अगर आप नहीं करो तो आप वैसा ही हासिल कर सकते हो अपनी लव लाइफ को लेके जैसा आप चाहते हो। मुझे लगता है कि अगर आप अपनी अगर आप अपने ऑब्सेशन को थोड़ा कंट्रोल करो टुवर्ड्स इस इंसान के, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अभी जो आपको मुश्किलें आ रही हैं इस रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं इसीलिए आ रही हैं क्योंकि आप पास्ट का सोचते हो और पास्ट का सोच के आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। आपको लगता है कि चीज़ें पहले भी इसलिए इस तरह से हुई थी, तो उसके बाद फिर ये हुआ था, उसके बाद फिर वो हुआ था, और फिर आप एक पूरी स्टोरी बना लेते हो माइंड में, जो कि पॉजिटिव नहीं होती। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट्स रही हैं इस कनेक्शन को लेके, आप वो फिर से वापस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। एक साइकिल की तरह वो बार बार वही चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं, स्पेशली आपकी लव लाइफ में। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपना ऑब्सेशन अपनी लव लाइफ को लेके, एक स्पेसिफिक पर्सन को लेके अगर आप छोड़ सको, अगर आप उस ऑब्सेशन से निकल सको, तो आपके लिए बेहतर होगा। फिर आप वैसे ही अपनी चीज़ें अपनी लाइफ में ला सकोगी जो आप चाहते हो। अगर आप इनसे प्यार करते हो, कोई इंसान है जिसको आप प्यार करते हो, चाहते हो कि आपकी लाइफ उसके साथ अच्छी हो जाए, आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, तो आपको अपना ऑब्सेशन उसको लेके छोड़ना होगा। अपने आप का जो एक पागलपन है उस इंसान को लेके, वो ख़त्म करना होगा। अपने आप को किसी और चीज़ों में बिजी करना होगा, ताकि आप उनके बारे में ज़्यादा ना सोचो, ताकि आप ये ना सोचो कि हमारी बातचीत ज़्यादा नहीं हो रही, और इस तरह की नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में ना आए। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें पे वर्कआउट नहीं करते, जब तक आप उनको प्रायोरिटी पे रख के, पेडेस्टल पे रख के, उनको एक आसमान पे चढ़ा दोगे, जब तक आप वो चीज़ ख़त्म नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी इस इंसान को लेके नहीं आएगी। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उस इंसान का लैक फील होगा अपनी लाइफ में, आपको कमी फील होगी उसकी, और उसकी वजह से आप पॉजिटिव अगर कुछ चाहते भी होगे इस कनेक्शन में, तो नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट हाफ आपके लिए काफ़ी हद तक इमोशनली आप डाउन फील करोगे, क्योंकि आप इस चीज़ में से मतलब एक इट्स लाइक कि काफ़ी सारे लोग अक्सर जो कमेंट भी करते हैं, वो लोग भी मतलब पॉजिटिव रहना किसी भी इस तरह की सिचुएशन में आई नो कि मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप एक सिस्टम, एक बिलीफ सिस्टम के साथ चल रहे होते हो कि आप ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि आप चाहे अनचाहे आप
एक चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, 24/7 आपकी लाइफ में हर चीज़ वैसे ही हो रही है जैसा आप चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियसली जो चाह रहे हो आप उससे ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आपका बिलीफ जो है उस चीज़ को लेके पॉजिटिव नहीं होता। जैसे आप किसी को प्यार करते हो, आप चाहते हो कि रिकनसाइल कर लो, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि शायद आप पॉजिटिव हो, आप यही चाह रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन इन एक्चुअलिटी बैक ऑफ द माइंड में आपकी बहुत नेगेटिव चीज़ें होंगी उस कनेक्शन को लेकर जो कि मैनिफेस्ट हो रही हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस जो होता है वो ज़्यादा इन कंट्रोल होता है आपकी लाइफ में। तो आप अगर वो चीज़ अंडरस्टैंड कर लो और उसको ट्रेन करो, इंस्टेड ऑफ कि आप सोचो कि नहीं मैं तो पूरा दिन पॉजिटिव सोच रही थी फिर भी पॉजिटिव नहीं हुआ, क्योंकि बैक ऑफ योर माइंड एक नेगेटिव चीज़ चल रही है, आपको उसको इरेज करके कुछ पॉजिटिव फीड करना है। उसके लिए एफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, डिफरेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आती हैं, आप वो यूज़ करो और अपनी लाइफ को आसान करो। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मतलब मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी इंसान के दिल में अपने लिए ख़ुद से प्यार पैदा करूं, ये नेचुरली होना चाहिए। आप जो भी आप उसके दिल में पैदा कर रहे हो अपने लिए, वो आप खुद कर रहे हो, वो नेचुरली नहीं हो रहा। अगर एक इंसान बहुत अपने आप को प्यार करता है, सेल्फ लव उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, उसके लिए कभी भी लव एंड रिलेशनशिप्स मुश्किल नहीं रहेंगे। वो हमेशा राइट इंसान अट्रैक्ट करेगा, वो हमेशा फुलफिलिंग रिलेशनशिप अट्रैक्ट करे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है और उसको पता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। लेकिन जैसे आपकी सिचुएशन है या जो मुझे दिख रहा है एनर्जीज़ में, जिन लोगों के साथ ये रीडिंग मैच करेगी, आपकी एनर्जीज़ काफ़ी हद तक डाउन है उस चीज़ को लेके, तभी आप एक इंसान को इतनी ज़्यादा वैल्यू करते हो और तभी कहीं ना कहीं आपको उसका लैक फील होता है। अगर आप अपनी लाइफ में मस्त हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो आपको सैडनेस फील नहीं होगी कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही। आपने अपने आप को बिजी रखा होगा और आप वेट कर रहे होगे इस सब्र के साथ, इस यकीन के साथ कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। वो यकीन, वो सब्र अभी आपके एनर्जीज़ में नहीं है। आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें लैक कर रहे हो जो आपको चाहिए, जो अगर आप कर सकोगे तो आपकी लाइफ में आसानियाँ आएंगी। अगर आप नहीं कर पाते तो आपके लिए सिचुएशन बेहतर नहीं होगी, लव लाइफ को लेके स्पेशली। तो कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर काम करना है। आपने इस इंसान को प्रायोरिटी नहीं देनी, आपने इस इंसान को अपना सब कुछ बना के मतलब उसको पेडिस्टल पे नहीं रख लेना कि मतलब हाँ बस यही है सब कुछ। आपको अपने अंदर एक एटीट्यूड को आपका अपना एटीट्यूड आपको चेंज करना होगा, तभी आप इस इंसान के अंदर चेंज देख पाओगे आपके लिए। अगर आप पागलों की तरह उसके पीछे पड़े रहोगे, चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। अगर आप उसको उसको आपको आपको कहीं ना कहीं उसका जो ऑब्सेशन है ना, वो आपको गलत लेके जा रहा है। आपको उस ऑब्सेशन से निकलना है, आपको उस लैक से निकलना है जो आप फील कर रहे हो कि मेरी लव लाइफ में तो अच्छी चीज़ें हैं ही नहीं। मतलब आप अपने आप को आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप कर पाते हो तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होंगी। आपको ना तो डिसअपॉइंटमेंट होगी, ना ही आपको डिप्रेशन होगा, ना ही आप ओवर थिंकिंग के अंदर इंडल्ज करोगे जो कि आपको डिसअपॉइंट करेगी इवन फर्दर। अगर आप खुद के ऊपर काम कर सको तो ये एनर्जीज आप एस्केप कर सकते हो, क्योंकि ये अभी आना है टाइम, ये अभी आया नहीं है। जून का फर्स्ट 2 वीक्स जो है वो इस सब के साथ गुजरेगा। अगर आप काम नहीं कर पाते हो खुद के ऊपर, अगर आप कर पाओ तो आप इस एनर्जीज़ को एस्केप कर सकते हो, आप इस एनर्जीज से बच सकते हो और कुछ पॉजिटिव इसकी जगह ला सकते हो अपनी लाइफ में। इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आप अपने आप को उस इंसान के ऑब्सेशन से निकाल सको। ओरेकल कार्ड लेते हैं, देखते हैं रोमांस एंड ओरेकल कार्ड क्या कहता है आपकी फर्स्ट 2 वीक्स के लिए, क्या आने वाला है जून के फर्स्ट 2 वीक्स में। लेट्स सी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। इस चीज़ को लेके आप ज़्यादा अपसेट या परेशान नहीं हो। इस रिलेशनशिप को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके चीज़ों को आराम से होने दो, क्योंकि जितना आप चाहोगे कि कंट्रोल कर सको या जितना आप ऑब्सेसिवली इसके बारे में सोचोगे, मुश्किलें उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी। जितना आप लेट गो करोगे, ईजी हो जाओगे इस रिलेशनशिप को लेके, उतनी चीज़ें आसान होगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप इस इंसान को छोड़ के आप किसी और के पीछे पड़ जाओ। मैं ये कह रही हूँ कि अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करो, सेल्फ लव के ऊपर काम करो, और जब आप वो कर लोगे तो खुद से आपकी लव लाइफ में चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि चीज़ें बेहतर हों लव लाइफ में, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन आपकी है, जिस तरह से आप अगले इंसान को प्रायोरिटी पे रख रहे हो और सारा फोकस आप उनको दे रहे हो, इस तरह की सिचुएशन में चीज़ें वर्कआउट नहीं होती, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं खुद के लिए एक
एक गंदी फीलिंग आती होगी, फॉर श्योर आती होगी। मतलब आपको लगता होगा कि शायद मैं प्यार डिज़र्व नहीं करता या करती, तभी ये मुझे इंसान मतलब टाइम नहीं देता, या तभी ये मुझे मैसेज नहीं कर रहे, या तभी ये मुझसे बात नहीं कर रहे। जहाँ पे आपको इस तरह की नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स आना शुरू होंगी, चीज़ें ख़राब होंगी, अच्छी नहीं होंगी। कहीं ना कहीं आपका ऑब्सेशन उनको लेके बढ़ेगा और चीज़ें और आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगी। तो राइट नाउ आपके लिए बेस्ट ये है कि आप अपने आप को उनसे डिटैच करो, उनसे थोड़ा दूर करो खुद को, और अपने ऊपर काम करो, अपने पर्सनालिटी को, अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करो, जो कि आपको हेल्प करेगा ना सिर्फ आपकी लव लाइफ में, बल्कि बाकी एरियाज ऑफ योर लाइफ पे भी उसका बहुत पॉजिटिव असर रहेगा। अभी की सिचुएशन में आप इस माइंडसेट के साथ कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ उस माइंडसेट के साथ कंट्रोल कर सकते हो चीज़ें जहाँ पे आप इस इंसान को प्रायोरिटी ना देते हुए खुद को प्रायोरिटी दो। अगर आप इस तरह से करोगे, खुद को प्रायोरिटी दोगे, खुद को प्रायोरिटाइज करोगे, तब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो, तब चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखो। इस तरह की सिचुएशन में आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, आप डिसअपॉइंटेड हो लव लाइफ को लेकर, हर चीज़ को लेकर। आप जब पॉजिटिव एनर्जी में होते हो, जब आप पॉजिटिव फील कर रहे होते हो, चाहे वो क्या चीज़ है जिससे आप जो करके आपको खुशी मिलती है, दिल का सुकून मिलता है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, आपकी नेफ्यूज़, नीस वगैरह इस तरह की चीज़ें, या बहन भाई, छोटे बहन भाई, या इस तरह से, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, जो भी चीज़ आपको पॉजिटिव फील कराती है, आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है इन 2 हफ्तों में, ताकि आप इस नेगेटिव एनर्जी से बच सको। अगर आप वो कर पाते हो, आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे, आपको कोई एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, नेचुरली एक चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो मुश्किल हो जाएगा फिर चीज़ के लिए। और इस तरह की एनर्जीज यूजली अभी रिसेंट जितने भी पाइजियंस के साथ मैं डील कर रही हूँ अपने इंग्लिश चैनल के थ्रू, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो इस एनर्जी से निकल चुके हैं। आई डोंट नो कि ये मे बी आई वुड सजेस्ट आप लोगों को कि आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स देखो ऑनलाइन, यूट्यूब पे, गूगल करो, यूट्यूब पे सर्च करो। आप उन चीज़ों को यूज़ करोगे तो आपके फेवर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 वर्क करता है, लेकिन आपकी मेंटल जो आपकी थॉट्स हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसके ऊपर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। तो आप उसको अंडरस्टैंड करो, लर्न करो। आपके पास टाइम है भी, क्योंकि मोस्टली लोग लॉकडाउन की सिचुएशन में है भी, तो आप इस टाइम को यूज़ कर सकते हो। खुद को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो अंदर से, और एक पॉजिटिव माइंडसेट को वापस लेके आओ अपने अंदर। और रिलेशनशिप्स को लेके, रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। अभी आपका काम है कि खुद के ऊपर आप काम करो। अगर नहीं करोगे तो बुरे साइकिल में फंसे हुए हो और उसी में ही रहोगे। जब तक ऑब्सेशन ख़त्म नहीं होता, जब तक आपका एक माइंडसेट चेंज नहीं होता, सबकॉन्शियस जो आपके ब्लॉक्स हैं वो ख़त्म नहीं होते, तब तक आपकी लाइफ में बेहतरी नहीं आएगी। सो ट्राई करो कि आप इस टाइम को यूज़ करो, अपने ऊपर काम करो और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो, और अपने आप को प्रायोरिटी दो। सो देखते हैं कि कलर कार्ड आपके लिए कौन सा लकी रहेगा, कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इस पहले 2 वीक्स जो होंगे जून के। उसमें देखते हैं वाइट। लाइटन अप नंबर 21। अपने आप को ईजी करो हर तरह से, हर लिहाज से। माइंड में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ख़ुद को लेके, रिलेशनशिप को लेके, इस इंसान को लेके, उस सब से अपने आप को क्लियर करो। दुआ करो अगर आप कर सकते हो इन अ पॉजिटिव वे। दुआ करने का तरीका, जो बेस्ट आप दुआ करते हो वो यकीन के साथ होती है। नो मैटर आप जिस मर्ज़ी रिलीजन से बिलोंग करते हो, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, जो भी रिलीजन है आपका, अगर आप यकीन के साथ दुआ करोगे तो डेफिनेटली पूरी होती है। यकीन का मतलब कि आपने जब दुआ की तो आपको यकीन हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गई कि ये दुआ कबूल हो चुकी है। जब आप उस बिलीव के साथ चलते हो तो आपकी लाइफ में आसानियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और ये कोई भी इट्स लाइक कि लोग इसके बारे में बात नहीं करते। मेजॉरिटी लोग, उनको लगता है कि आई डोंट नो क्यों नहीं बात करते, बट नहीं करते। सो कहीं ना कहीं अगर आप दुआ कर रहे हो, चाहे आप जाए नमाज पे दुआ कर रहे हो, चाहे आप मतलब आपका प्रेयर मैट है कोई, या आप मतलब चर्च जाके दुआ करते हो, जैसे भी आप दुआ करते हो,
जब आप दुआ करके वहाँ से निकलो या उस जगह से उठो, तो आपको ये यकीन एतमाद होना चाहिए कि ये दुआ उसी टाइम पूरी हो गई। और जब आपको वो एतमाद आ जाता है तो आपको कहीं भी जो है ना ये वाली फीलिंग नहीं आएगी जहाँ पे आप सैड फील करो या जहाँ पे आप फील करो कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक फर्म बिलीव होगा कि ये हो चुका। मतलब आपने अपनी दुआ मतलब पुट आउट की यूनिवर्स में, और बाकी अब वो आपका कंसर्न नहीं है कि वो पूरी कब होगी, किस वे से होगी, A to Z जाएगी या A to B to C to मतलब वो फर्दर स्टेप्स में जाएगी। आपको ये यकीन होना चाहिए कि पूरी हो गई। जब आपको वो यकीन होगा तो वो पूरी डेफिनेटली होगी। कुछ लोगों को वाइट कलर आपके लिए डेफिनेटली लकी रहेगा। कुछ लोग हो सकता है कि वाइट फेदर्स देखें इस टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आप देखते हो तो दैट मीन्स कि आप राइट पाथ पे हो। अगर आप गलत पाथ पे हो तो शायद आपको वाइट फेदर दिखे नहीं। अगर आप वाइट फेदर या वाइट धागा भी अगर आप देखते हो तो दैट मीन्स कि एंजल्स आपके साथ हैं, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, गॉड अल्लाह आपके साथ है और आपको सही वे में गाइडेंस मिल रही है और आप सही पाथ पे हो। आप कहीं पे भी गलत पाथ पे नहीं हो जहाँ पे आप नेगेटिव फील करो या इस तरह की कोई चीज़ हो। तो अगर आपको ऐसा कोई फ़ायदा दिखता है या अगर आपको वाइट धागा नज़र आता है रैंडमली, आप उसको ढूंढो नहीं कि कहीं मतलब आप बाहर निकलो तो आप देख रहे हो कि किसी बर्ड का वो फैदर गिरा हो, ऐसा नहीं करना आपने। वो खुद से आपको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। हो सकता है आप रास्ते में चल रहे हो और आपको उड़ता हुआ एक फैदर दिखे, तो मतलब जब वो टाइम होगा तो आप उसे ढूंढ नहीं रहे होगे, वो खुद से आपके सामने आएगा। हो सकता है आप बैठे हो और रैंडमली आप अपने कपड़े चेक करो और आपके ऊपर एक वाइट धागा हो कहीं से। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो एक साइन है यूनिवर्स की तरफ से कि आप राइट पाथ पे हो, आप नेगेटिव फील नहीं कर रहे। तो ये थी पाइसेस की रीडिंग फर्स्ट 2 वीक्स के लिए जून के महीने की। सो अगर आपके ये साथ रेजोनेट करती है, अगर आपको पसंद आई और अगर आपको इसने हेल्प किया इन वन वे और द अदर, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के चैनल्स का लिंक छोड़ूंगी, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।